गरीब का बेटा 10 लाख का चश्मा लगाता है, 10 लाख का कोट पहनता है, गरीब मैं हूँ। ये 25 रुपए की साफी है मेरे पास, गरीब मेरे से कही है गरीब है। ये किसान का गमछा है, ये होता है गरीब। कहाँ नहीं लड़ा है ये बताइए मुझे, किस जगह पे नहीं लड़ाई? कहाँ नहीं लड़ाई? 2002 का कांड नहीं हुआ, 90 का मस्जिद का कांड नहीं हुआ, गोधरा में कांड नहीं हुआ। ये हिंदू मुसलमान का दंगा ही तो था, क्या था वो? मोदी जी कौन सा तीर मारे 18 घंटे जाके अपने लिए जाग रहे हैं? मैं भी तो 18 घंटे जागता हूँ। इस देश का किसान मौसम की परवाह नहीं करता है। अगर 18 घंटे काम किया होता तो गुजरात में उसको घर घर घूमने की क्या जरूरत पड़ती? वो घर घर वोट मांगने क्यों गया? प्रधानमंत्री जी का कोई मर्यादा नहीं होता? पंचायत राज के चुनाव के लिए एक मंत्री को आना पड़ रहा है, क्यों? काम कर रही है तो क्यों आना पड़ रहा है भाई? इस देश का किसान 27 रुपए प्रति रोज कमाता है, प्रतिदिन मात्र 27 रुपए। मेरी किसान की आय मात्र 19% बढ़ी और सरकारी कर्मचारी की 400 गुना बढ़ गई। क्यों भाई? मैं किसान नहीं हूँ, मुझे नहीं मिलना चाहिए मेरा हक? गरीब की गरीबी को समझो। मोदी जी जाओ, मोदी जी छोड़ो, कोटा छोड़ दो। मोदी जी हिंदुस्तान ही छोड़ दो। आप मोदी जी आप चल जाओ यहाँ से छोड़ कर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खुद की लुगाई छोड़ दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद की लुगाई छोड़ दो। ये न्याय है, ये न्याय है। इस देश में ये न्याय होना चाहिए। गब्बर सिंह का भी बीबी नहीं थी लूटने के लिए, गब्बर सिंह के कोई बीबी था? गब्बर सिंह के कोई परिवार था? बैंक ठेके में दे दिया। युवक क्या करेगा? युवाओं को नौकरी नहीं दे रहा है वो। अब की बार दिखा देंगे बीजेपी को। अब नौकरी करेगा, बेटा रिटायर होकर घूमेगा। ये अग्निवीर होते हैं। कह रहे हैं कि 5 साल में अग्निवीर को हटा देंगे, तो वो भी 5 साल में चुनाव जीत के दोबारा क्यों लड़ते हैं? उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जोड़ता हूँ, वही स्कूल में मेरा एडमिशन करा दे जो विश्व गुरु बनाता है। मैं भी बनना चाहता हूँ। हमारे तो हिंदू मुस्लिम के दंगे करा और फिर विश्व गुरु कैसे बनेंगे भाई? बनाने से क्या होता है सर? मैं आपके सिर पे मैं टोपी रख के, बंदूक तेरे कंधे पे रख के मैं चला रहा हूँ, क्या फायदा ऐसे लोगों को बनने का? मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो विकास कहना और करने में फर्क होता है ना? आपको और मेरे को धर्म के आधार पर लड़ाया जाए, ये सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं मुसलमान मोहब्बत करते हैं। किस चीज से मोहब्बत करते हैं? नहीं, किससे मोहब्बत करते हैं? ये हिंदू मुसलमान को लड़ा के एकता की बात कर सकते हो आप? हैं? कैसे बात करोगे? लड़ा दिया। कहाँ नहीं लड़ाया ये बताइए मुझे, किस जगह पे नहीं लड़ाया? कहाँ नहीं लड़ाए? 2002 का कांड नहीं हुआ, 90 का मस्जिद का कांड नहीं हुआ, गोधरा में कांड नहीं हुआ। ये हिंदू मुसलमान का दंगा ही तो था, क्या था वो? किसानों 13 महीने तक हम किसान बॉर्डर पे बैठे रहे। मैं गया हूँ वहाँ बॉर्डर पे, है ना? 13 महीने तक बैठे रहे। मोदी जी ये कहा करते थे कि भाई हम तो किसानों के भले के लिए ये चीज लेके आए, कृषि कानून। और जब किसानों ने नहीं माना, समझो हमें हमारा हित दिखा कि ये आदमी हमें मार देगा, है ना? तो हमने उस पर सहमति नहीं जताई। उसके बाद में इस साल गेहूं की जो रेट है वो MSP थी 2015 रुपये, बाजार में 2300-2400 रुपये मिले। बाजार के अंदर 2300-2400 रुपये मिले, तो गवर्नमेंट ने निर्यात बंद क्यों कर दिया? सर कुछ भी वो अच्छा नहीं कर रहे आप लोग के हिसाब से, तो 18 घंटा काम उनका कहाँ जा रहा है? सर अरे सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इसका अरे सर मेरी बात सुनिए। मैं इसका सर इसका स्पष्ट जवाब मैं दे दूं? अरे सर इसका स्पष्ट जवाब मैं दूं? मैं रात को 11 बजे सोता हूँ, सवेरे 5 बजे उठता हूँ। कि 24 घंटे में कितने घंटे जागा रहा मैं? अपने काम के लिए कितने घंटे जागा रहा? 18 घंटे मैं जागता हूँ। मोदी जी कौन सा तीर मारे 18 घंटे जाके अपने लिए जाग रहे हैं? मैं भी तो 18 घंटे जागता हूँ। इस देश का किसान मौसम की परवाह नहीं करता। हम मौसम की परवाह नहीं करते। मैं किसान हूँ, चाहे मौसम कौन सा भी हो। मैं 18 घंटे अपने खेत में काम करता हूँ। आप क्या चाह रहे हो? आपके हिसाब से एक सेकंड सर आप पूछ रहे, बोलिए सर। देख सकते हैं यहाँ पे रुक नहीं रही है, नारे पे नारे लग रही है। कहीं नहीं, एक बात कहना चाह रहे हैं, 18 घंटा में कर नहीं पा रहे, तो आप क्या चाह रहे हैं 24 घंटा काम करें? कौन? अरे कोई 24 घंटे में क्या न्याय कर ले? मैं सुनो बहन मेरी बात सुनो। 18 घंटे जागने का उनका फायदा क्या हुआ हमें? मोदी जी का था 70 रुपए से पेट्रोल 110 हो गया, डीजल 100 रुपए हो गया, 1100 का सिलेंडर हो गया। DAP का कट्टा, DAP का, मैं किसान हूँ, DAP जो खाद होती है, रासायनिक खाद होती है DAP, वो 464 रुपए का था, आज 1470 रुपए में खरीद रहा हूँ। ये 18 घंटे का फायदा है। अगर 18 घंटे काम किया होता तो गुजरात में उसको घर घर घूमने की क्या जरूरत पड़ती? वो घर घर वोट मांगने क्यों गया? उसको दिल्ली में बैठ के जीतना था ना। अभी इलेक्शन हुआ गुजरात के अंदर, उसको घर घर घूमने की क्या जरूरत थी?
किसानों के सामने झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री जी का कोई मर्यादा नहीं होता। पंचायत राज के चुनाव के लिए एक मंत्री को आना पड़ रहा है, क्यों? काम कर रहे हो तो क्यों आना पड़ रहा है भाई? आप जमीन स्तर पे काम कर रहे हो तो पंचायत में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने के प्रचार में क्यों आ जाते? कह रहे हैं कि काम बताना भी तो होता है जनता को। बताना होता है क्या? दिखा ना भाई, कह रहे हैं ना, दिखाया ना सर, उनने दिखाया ना, 1100 का सिलेंडर करके दिखा दिया, हम बहुत खुश हुए। ये दिखाए, ये इसे विकास कहोगे? इस देश का किसान 27 रुपए प्रति रोज कमाता है, प्रतिदिन मात्र 27 रुपए। मेरी किसान की आय मात्र 19% बढ़ी और सरकारी कर्मचारी की 400 गुना बढ़ गई। क्यों भाई? मैं किसान नहीं हूँ, मुझे नहीं मिलना चाहिए मेरा हक? मुझे 40 रुपए गेहूं के भाव चाहिए, क्यों नहीं मिलते मेरे को? मैं 1 किलो गेहूं पैदा करने के अंदर 30 रुपए खर्च करता हूँ, मुझे बाजार में पैसे मिलते हैं उसके सिर्फ 20 रुपए। 10 रुपए अपनी जेब का भुगतता हूँ मैं। क्यों भुगतूं मैं? मोदी जी कहते हैं गरीब का बेटा हूँ, तो गरीब के लिए नहीं, गरीब का बेटा 10 लाख का चश्मा लगाता है, 10 लाख का कोट पहनता है। गरीब में हूँ, ये 25 रुपए की सापी है मेरे पास। गरीब मेरे से कहिए गरीब, ये किसान का गमछा है, ये होता है गरीब। ऐसे चश्मा लगाओ, लाखों का पैंट टाक लो, गरीब है? चाय बेचने का जुमला है, इससे गरीब का जुमला? हाँ, जुमला है। मैं कहता हूँ, आप एक बात बताइए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वडनगर में स्टेशन बना 1974 में, है ना? 1973 में मोदी जी ने 50,000 गरीब आदमी लाखों की गाड़ी में नहीं घूमता, गरीब आदमी पैदल घूमता है। 50,000 की मशरूम खाता है। चौकीदार गरीब आदमी लाखों की गाड़ी में नहीं घूमता है, गरीब आदमी पैदल घूमता है। गलत, जिंदाबाद। गरीब की गरीबी को समझो। मोदी जी जाओ, मोदी जी छोड़ो, कोटा छोड़ दो मोदी जी। मोदी जी हिंदुस्तान ही छोड़ दो आप। मोदी जी आप चल जाओ यहाँ से छोड़ के हिंदुस्तान। बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खुद की लुगाई छोड़ दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद की लुगाई छोड़ दो। ये न्याय है इस देश में, ये न्याय होना चाहिए। भाई आप ही तो कहते हो ना। वो कह रहे हैं कि हमने देश के लिए कुर्बानी दी। किस चीज की? बीबी छोड़ी। गब्बर सिंह का भी बीबी नहीं थी, लूटने के लिए। गब्बर सिंह के कोई बीबी था? गब्बर सिंह के कोई परिवार था? वो भी यही करता था, लूट का सोच। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमारे घर आए ना किसानों को, मैं भुगत रहा हूँ। 18% GST देता है किसान हर चीज पे। 18 युवाओं के लिए नौकरी खत्म कर दी, रेलवे ठेके में दे दिया उन्होंने, बैंक ठेके में दे दिया। युवक क्या करेगा? युवाओं को नौकरी नहीं दे रहा है वो। 4 साल के लिए हमने अग्निवीर लाया था। अग्निवीर क्या होती है? अग्निवीर नहीं, वो शौरवीर है, कुछ अग्निवीर नहीं है। उन्होंने सब ठेके में दे दिया है, स्कूल ठेके में दे दिया है। इसलिए हम अब की बार दिखा देंगे बीजेपी को। बिल्कुल। एक बात बता, बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर होकर घूमेगा, ये अग्निवीर होते हैं? क्यों भाई? ज्यादातर लोगों को चांसेस मिलेगा। किससे चांसेस मिलेगा? वो पेशेवर क्रिमिनल बनेंगे, क्योंकि लाख रुपए बेरोजगार होगा ना, ट्रेन शुदा क्रिमिनल बनेंगे वो लोग। अगर वो कह रहे हैं कि 5 साल में अग्निवीर को हटा देंगे, तो वो भी 5 साल में चुनाव जीत के दोबारा क्यों लड़ते हैं? उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, रिटायर होने के बाद नेताओं को पेंशन क्यों नहीं मिलती? तो वो कह रहे हैं, सरकार कहते हैं कि हम ज्यादातर इसलिए आते हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं ना, हम काम करना चाहते हैं देश के लिए। अरे चोर है वो, निकारा निकम्मा चोर है। सर देख सकते किस तरीके से नारा लगा रहे हैं यहाँ। सर मैं ये कह रहा हूँ, ईमानदार है ना सर, ईमानदार है ना। नोटबंदी हुई, उर्जित पटेल जो गवर्नर था ही नहीं, उसके साइन कैसे आ गए ईमानदारों की इस पे, नोटों पे? ईमानदार है तुम्हारा मोदी। 6 महीने पहले उर्जित पटेल के साइन कैसे आ गए नोट? जब वो था ही नहीं, गवर्नर था ही नहीं, तो कैसे आ गए? तो इसे ईमानदारी कहेंगे? ये ईमानदारी होगी? अनपढ़ गंवारे पहले चाय बेचता था, आज पूरा देश बेच रहा है वो। वो कह रहे हैं देश को हम बनाने हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं। विकास केवल, अरे मेरी बात, देश में विकास केवल किसका हुआ है? उद्योगपतियों का विकास हुआ है और गरीब आदमी का विनाश हुआ है। सर मैं आपको जोड़ता हूँ, वो स्कूल में मेरा एडमिशन करा दे जो विश्व गुरु बनाता है, मैं भी बनना चाहता हूँ। भारत को तो बनाना चाह रहे हैं। कौन से भारत को बनाना चाहते हैं? जिस भारत में हिंदू मुस्लिम के दंगे करा और फिर विश्व गुरु कैसे बनेंगे भाई? हम जब तक एक नहीं रहेंगे तो विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? हर चीज
चीज बाहर से खरीदते हैं और हम विश्वगुरु बन रहे हैं। 80% मीडिया भी उनके हाथों बिकी हुई है। 80% मीडिया बिकी हुई है। कि आप जैसे ईमानदार पत्रकारों को नहीं खरीद पाता ना, वो चैनल खरीदता है। अगर ऐसी ईमानदारी है तो चैनल को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? मैं यही पूछ रहा हूँ। सबको आजादी है, आपको आपकी बात कहने की आजादी है, मुझे भी होनी चाहिए। अडानी ने खरीदा, मोदी ने कहा खरीदा। अरे भाई तू मेरा दोस्त है ना, तेरे पास पैसे, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरे को बैकअप दे रहा हूँ, तू खरीद ले। खरीदा तो मैं नहीं, गुलाम तो मेरा ही रहना है उसको। अडानी ने खरीदा तो मोदी अडानी का मैं कह रहा हूँ ना, रामनाथ कोविंद, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, छोटी काशी से मेरा जन्म स्थान है, बूंदी। रामनाथ कोविंद जब पुष्कर में आए, देश के राष्ट्रपति हैं, पहले व्यक्ति हैं, सुनिए मेरी बात, पहले व्यक्ति हैं, है ना, देश के पहले व्यक्ति ना, उनको मंदिर में दर्शन नहीं करने दिए, बाहर बिठा के उनकी पूजा करवाई। क्यों साहब? मंदिर क्या इनके बाप का था? रामनाथ कोविंद क्या मंदिर में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो दलित राष्ट्रपति बना दिया, वो क्यों मंदिर? अरे क्यों नहीं? राष्ट्रपति ने अपने उसका नियमों का पालन क्यों नहीं किया? मैं यही पूछ रहा हूँ कि दलित हो के राष्ट्रपति बना, पर क्यों कठपुतली बन के रह गया भैया? दलित के लिए वो काम नहीं करते। कौन क्या काम किया दलित के लिए? दलित और जमीन दलित के लिए केवल है ना। दलित एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, सवाल। पहले दलित राष्ट्रपति बनाया रामनाथ कोविंद, अब बनाए हैं, आपने देखा होगा आपने। हाँ, तो वो भी आदि बनाने से क्या होता है सर? मैं आपके सिर पे मैं टोपी रख के, बंदूक तेरे कंधे पे रख के मैं चला रहा हूँ, क्या फायदा ऐसे लोगों को बनने का? क्या फायदा है बंदूक चलाने का? मैं अपने कंधे पे बंदूक क्यों लूँ? मैं बंदूक तब लूँ अपने कंधे पे जब मैं चला सकता हूँ, नहीं तो बंदूक लेने का फायदा क्या है? राजस्थान के 13 जिले हैं, देश का कैसे कल्याण होगा फिर आपके? कैसे कल्याण होगा देश का? देखिए सर, देश का कल्याण जब होगा जब हम सारे भारतवासी एक होंगे, है ना, तब देश का कल्याण होगा। अगर हम एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करेंगे, एक दूसरे के प्रति जलन रखेंगे, तो कभी देश का कल्याण नहीं हो सकता। कौन करेगा? यह सब राहुल गांधी करेगा, कांग्रेस पार्टी करेगा। जैसे अंग्रेजों से देश को आजाद करवाया, वैसे ही राहुल गांधी मोदी जी से देश को आजाद करवाएगा। चलिए।